जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि भी आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग का जो लेक्चर सेशन चल रही है वो ग्रुप थ्योरी चल रही है, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी में अभी तक मैंने लेक्चर 2 तक कवर कर दिया हूँ। तो अगर आप उन वीडियोज़ को पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लें, फिर इसको देखें। ये लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। ग्रुप थ्योरी सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए है। पेपर नंबर 6 ऑल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। चाहे BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BVU से हो, या और भी अदर्स जो भी, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, ठीक है, ये आपके लिए काम का है, ठीक है। चाहे आप DU से हो, चाहे आप BHU से हो, ठीक है, या आप BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स हो, या फिर आप BTech से हो, ठीक है ना। तो हर एक ब्रांच, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये टॉपिक अभी मैं चला रहा हूँ ग्रुप थ्योरी, ठीक है। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। और आज मैं एक नया टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और ग्रुप क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसका एग्जाम्पल अभी बाकी है। तो मैं आने वाले लेक्चर्स में इसको भी कवर करूंगा, ओके। चिंता मत कीजिए, हर एक चीज़ को मैं कवर करूंगा, इसीलिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ग्रुप का एग्जाम्पल्स मैं कवर करूंगा जल्दी ही। और अभी इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं। कोई भी ग्रुप अबेलियन कब होता है, ठीक है, इस पर हम आज डील करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी ग्रुप अगर अबेलियन होना चाहता है तो सबसे पहले तो मतलब कोई भी मतलब मान लीजिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई भी अलजेब्रिक, यहाँ ध्यान दीजिए, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है, तभी जा करके हम लोग कहते हैं कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप। ये G स्टेरिक, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि G स्टेरिक जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाइड करता है, पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करे, तब जा करके हम लोग कहेंगे उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को या फिर उस अलजेब्रिक सिस्टम को, जो भी कह लीजिए, अलजेब्रिक सिस्टम कीजिए कहिए या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहिए, तब हम लोग कहेंगे उस अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप, ठीक है। और ये तो हो गया ग्रुप का डेफिनेशन, मैंने जो कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बतलाया था। साथ ही साथ अगर ये चारों के चारों भी सेटिस्फाइड करे और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे, तब हम लोग कहेंगे ये ग्रुप अबेलियन है ना, या फिर कॉम्यूटेटिव है ना। तो वो 5वां प्रॉपर्टी क्या है? वो 5वां प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये तो खैर है ना, अगर मान लीजिए आपको कॉम्यूटेटिव का डेफिनेशन लिखना है तो इन चारों को तो लिखना ही पड़ेगा, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मतलब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ एक 5वां प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को अगर सेटिस्फाइड करेगा कोई भी ग्रुप, है ना, तो तब जाकर के हम उस ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कहेंगे। तो चलिए हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं। और ये वाला चीज़ तो आप जानते ही है पिछले वीडियो लेक्चर से भी, तो ये चीज़ भी आप अगर नोट नहीं किए तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब अबेलियन का मैं डेफिनेशन लिखूंगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर अबेलियन का है बात। तो इन एडिशन टू दी अबव 4 कंडीशंस, इफ द सेट G सेटिस्फाइज वन मोर कंडीशन, मतलब 4 का 4 प्रॉपर्टीज पहले ही सेटिस्फाइड कर चुका है मेरा G सेट। और साथ ही साथ अगर मेरा G है ना, इफ द सेट G सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, जैसा कि कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि एक और कंडीशन क्या है? तो कॉम्यूटेटिविटी को अगर सेटिस्फाइड कर जाए सेट G, तो फिर कहेंगे सेट G को, यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G को क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप कहेंगे, ओके। तो देखिए, फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट A एंड B इन G, मतलब A और B जो है, A और B G का एलिमेंट है,
ठीक है ना। और इन ए और बी दोनों में मैं क्या करता हूं, स्टेरिक ऑपरेशन लगाता हूं, ए स्टेरिक बी या फिर बी स्टेरिक ए, तो उस केस में दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर ऐसा नहीं कि बराबर हर बार सेम ही आएगा, है ना, अगर सेम आ जाए तो फिर हम कहेंगे G इज एन अबेलियन ग्रुप, मतलब देन G स्टेरिक, इसको क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ G, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ G इज सेड टू बी एन अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबेलियन, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम। तब G अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को या फिर G का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तब जाके G का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या G का अलजेब्रिक सिस्टम क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। अबेलियन ग्रुप कहिए या फिर कम्यूटेटिव कहिए, बात तो सेम ही है। तो ये बात है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझिए। जैसे कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूँ 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि 1 और 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ये ले लेता हूँ, और 1 और 2 में मैं एडिशन का ऑपरेशन लगाता हूँ, तो 2 + 3 और इक्वल टू 3 + 2 करता हूँ। दोनों का वैल्यू LHS में भी 5 आया, RHS में भी 5 आया, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, ठीक है ना। मैंने पहले क्या किया, 2 एडिशन ऑपरेशन फिर 3 किया, और फिर 3 एडिशन ऑपरेशन फिर 2 किया। दोनों ही केसेस में मैंने देखा LHS RHS में वैल्यू सेम आ गया, तो यानी कि कम्यूटेटिव है। तो जब कम्यूटेटिव होता है तब हम लोग कहते हैं क्या कि G मेरा अबेलियन ग्रुप है। G को तो अबेलियन नहीं कहते, G स्टेरिक को कहते हैं, मतलब कि इसको कहते हैं, है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ G को, G का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा, G का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं, है ना। क्योंकि G तो ऐसे ही रहेगा, तो उसमें जब तक ऑपरेशन ही नहीं डिफाइन रहेगा तो फिर वो तो सेट ही, जब तक किसी भी सेट में ऑपरेशन डिफाइन नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, तब तक तो वो सेट ही है ना। जब किसी भी सेट में हम लोग ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तब तो वो ग्रुप है या नहीं है का बात करते हैं। जब किसी भी सेट में हम लोग ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, पहली बात तो ये। और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनने से पहले, है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए उस सेट के साथ। ये सब मैंने बातें जो है कि पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात ये है बाबू कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही ग्रुप होता है या अबेलियन ग्रुप होता है। कोई सिर्फ कोई सेट, कोई जो है कि ग्रुप वगैरह का बात हम नहीं करते, कोई सेट के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेट में हम लोग डिफाइन नहीं करते। सेट में अभी तक हम लोग, देखिए, सेट जब बोल रहे हैं तो उसमें कोई भी हम लोग ऑपरेशन डिफाइन नहीं किए हुए होते हैं। जब हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो कहने का मतलब, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस डिफाइंड है। तो जब ऑपरेशन डिफाइंड है तभी तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप हो सकता है या फिर अबेलियन ग्रुप हो सकता है। तो अबेलियन ग्रुप कब होगा और ग्रुप कब होगा, तो ये मैंने डिस्कस पहले भी कर चुका हूं मैं कि ग्रुप कब होता है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जब 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे। और ये 5वां और अंतिम प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिविटी को अगर सेटिस्फाइड कर जाए ये G, तब हम इसको कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप कहते हैं। डेट्स ऑल, ठीक है। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा सेमी ग्रुप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सेमी ग्रुप है, क्वाशी ग्रुप है, ठीक है, ग्रुपॉइड है, वही क्वाशी बोलिए या फिर ग्रुपॉइड बोलिए, बात सेम है, ठीक है। और डेमी ग्रुप है, ठीक है ना, ये सब मोनोइड्स है ना। तो ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, ओके। तो ये लेक्चर नंबर 3 हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।